नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि एसएससी और रेलवे और एईडीयू के लिए भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एईडीयू नहीं लिखे हैं तो आप मेंशन कर लीजिएगा। ये जो रीजनिंग है वो एईडीयू के लिए भी है। रीजनिंग कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी में हो, रेलवे हो, कंसेप्ट तो उसका सेम होता है। आप पूछने का तरीका का लेवल का हार्ड और इजी हो सकता है, लेकिन रीजनिंग तो खैर रीजनिंग है, आपको उसके लॉजिक को पकड़ना है। तो हम लोग जनरली रीजनिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस रीजनिंग में क्या है कि हम पहला जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालॉजी। एनालॉजी का हिंदी सादृश्यता होता है। सादृश्यता का क्या मतलब हुआ कि कोई भी दो वस्तु है या दो शब्द है या दो शब्द का पेयर है, कोई सेंटेंस है, कोई भी दो चीज़ का रिलेशन में, दो चीज़ के बीच का रिलेशन हमको निकालना है। और रिलेशन किस बेस पे दिया है, ये इसके बेस पे निकालना है। कि ऐसा नहीं कि रिलेशन तो किसी भी बेस पे हो सकता है। अगर नंबर हम देखें, हो सकता है कि नंबर का जब पैटर्न हो तो नंबर एडिशन का भी रिलेशन हो सकता है, या फिर रिलेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन का होगा, या फिर स्क्वायर का रिलेशन होगा। उस रिलेशन के बेस पे हमको उसका आंसर फाइंड करना होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि दो पेयर का रिलेशन दिया रहता है, तीसरा पेयर में एक पार्ट दिया रहेगा, दूसरा पार्ट हमको फाइंड करना होता है। तो आपको यही खोजना है कि पहला जो पेयर है उसका क्या रिलेशन है। तो अगला जो पेयर होगा उसका उसी रिलेशन के बेस पे हमको उसका पहला पार्ट दिया रहेगा, सेकेंड पार्ट हमको खोजना होता है। तो एनालॉजी अनेक तरीका का हो सकता है। ये बहुत लंबा चैप्टर है एनालॉजी, और इसको पकड़ना थोड़ा टफ भी है, थोड़ा इजी भी है। डिपेंड करता है कि किस पैटर्न पे सेट किया गया है। तो एनालॉजी को अगर हम देखें तो जनरली कितना प्रकार का एनालॉजी होता है, तो एनालॉजी इतना प्रकार का होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कभी कभी एनालॉजी मीनिंगफुल वर्ड के बीच में पूछ देता है, कभी वर्ड पेयर के बेस पे पूछ देता है, कभी सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स दे देगा, उसी के बेस पे पूछेगा, कभी एंटोनिम्स दे देगा, उसी के बेस पे पूछेगा, कभी सेंटेंस दे देगा, ठीक है। तो कभी लेटर और नंबर के बीच का रिलेशन दे देगा। तो फिर लेटर और नंबर पे उसका सब कैटेगरी हम किए कि नंबर सिर्फ रहेगा, या फिर नंबर का पेयर रहेगा, या फिर नंबर का सेट रहेगा। नंबर का सेट मतलब दो से अधिक का सेट, पेयर मतलब जब दो रहेगा तो हम उसको पेयर बोलते हैं, नंबर मतलब सिंगल भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इतना तरह का एनालॉजी पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा पोर्शन टफ है, कौन सा पोर्शन आसान है, जब भी पूरा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे एनालॉजी का, तब हम डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक तो आपको लगेगा कि नहीं, एनालॉजी हम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमको, और हम बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आंसर बता के निकल जाएंगे, हम हर एक ऑप्शन को डील करेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप सब छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी को, वो एनालॉजी जो डिस्कस करेंगे वो हम मीनिंगफुल वर्ड के बीच में जो रिलेशन है एनालॉजी का उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका, ठीक है। क्या है कि एनालॉजी क्या है, तो ये मीनिंगफुल वर्ड के बीच में है। इसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट का रिलेशन दिया है पेयर का, और सेकंड पेयर में क्या क्या कि एक पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट आपसे पूछा है। ठीक है, रिलेशन क्या है कि कौ का बुल से रिलेशन दिखाया, ठीक है। तो फिर मेयर का रिलेशन किससे होगा। जब भी हम एनालॉजी को वर्ड के बेस पे बनाएंगे तो हमको एक मतलब बहुत बड़ा डायमेंशन मेरे पास आ जाता है। हमको उसका मतलब मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। यदि मीनिंग नहीं पता है तो हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो कौ और बुल में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो कौ और बुल में क्या रिलेशन, पहले आप ये पता करिए, ठीक है ना, कि कौ जो है ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। तो मेल जो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, मतलब मेरे कौ का काउंटर पार्ट कौन है, बुल है। लेकिन काउंटर पार्ट ऑक्स भी तो हो सकता था, ठीक ना। कौ का काउंटर पार्ट ऑक्स भी हो सकता है और बुल भी हो सकता है। तो फिर ऑक्स और बुल में क्या अंतर है, ठीक ना। कौ को अगर देखें हम तो कौ का जो बुल दिया है, ठीक ना, लेकिन कौ का ऑक्स भी तो हो सकता था। तो ऑक्स को हम रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बुल को हम रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो कौ का जो अपोजिट पार्ट दिया है ना वो बुल है, यानी कि कौ का हमको अपोजिट उस पार्ट को खोजना है जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है।
तो फिर मेयर का भी हमको फीमेल में उस पार्ट को खोजना है जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और मेयर है क्या, ठीक है। तो पहले मेयर आपको पता होना चाहिए क्या है। तो मेयर हॉर्स का फीमेल पार्ट है, ठीक ना। कौ तो हम जनरली में यूज करते ही हैं, कौ तो कौ ही यूज होता है, लेकिन हॉर्स में अगर देखिएगा तो हॉर्स का दो पार्ट है। हॉर्स का दो पार्ट है, एक फीमेल है, ठीक ना, फीमेल हॉर्स को हम क्या बोलते हैं, और मेल हॉर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल हॉर्स होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं, ठीक ना, और मेल हॉर्स को जनरली हम हॉर्स ही बोलते हैं। उसके लिए हम कोई जनरल टर्म यूज़ नहीं करते हैं, हॉर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये खोजना है कि अगर जो फीमेल हॉर्स है, ठीक ना, ये क्या है, फीमेल हॉर्स है, तो उसका कौन सा जो इसका काउंटर पार्ट होगा जिसको हम रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टैलियन, ठीक ना। स्टैलियन एक हॉर्स है जिसको हम लोग क्या बोल, हॉर्स का ही कैटेगरी में ये है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, वो है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेयर का स्टैलियन हो जाएगा। लैम क्या होता है, लैम क्या होता है, तो लैम जो होता है वो बेबी शिप होता है, यानी कि शिप का जो बच्चा होता है उसको हम लोग लैम बोलते हैं, ये बेबी शिप है। स्टैलियन तो आप समझ गए, ठीक है ना, कि स्टैलियन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में यूज होता है मेयर का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एडल्ट है, मतलब एडल्ट जो मेल होता है, मेल हॉर्स जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है उसको हम लोग स्टैलियन बोलते हैं। बोर क्या हुआ, तो बोर मेल पिग को बोलते हैं, मेल पिग को हम लोग बोर बोलते हैं। बक क्या होता है, तो मेल गोट को बोलते हैं, मेल गोट को हम लोग बक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ आपको पता होना चाहिए, लैम हॉर्स से रिलेटेड नहीं है, अगर इतना भी पता है आप उसके बेस पे भी काट सकते थे। बोर क्या होता है, मेल पिग, ये पिग का प्रजाति है, मतलब पिग का ही वर्जन है। बक क्या है, ये गोट का वेराइटी है। तो स्टैलियन क्या होगा, हॉर्स का होगा। तो मेयर क्या है, फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल जो हॉर्स है उसको मेयर बोलते हैं। स्टैलियन उसको हम लोग रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, वो मतलब एक टाइप का हॉर्स है जिसको रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। हॉर्स का अनेक कैटेगरी भी होता है, अगर आपको जानना है तो आप जान लीजिए कुछ कुछ हॉर्स के बारे में। हॉर्स जनरल हॉर्स क्या है, एक जनरल टर्म है, ठीक है। ये क्या है, जब भी हम हॉर्स बोलते हैं तो हम मेल और फीमेल को बाइफरकेट नहीं करते, हम सिंपल हॉर्स ही बोल देते हैं। जब हमको फीमेल दिखाना है कि फीमेल हॉर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हम मेयर यूज करते हैं। तो आपको पता है स्टैलियन क्या होता है, स्टैलियन अडल्ट जो अनकास्टर्ड होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि उसको काट दिया गया, मतलब उसका रिप्रोडक्शन ऑर्गन को नहीं अगर काटा जाता है तो उसको हम अनकास्टर्ड बोलते हैं। कास्ट देते हैं तो फिर उसको हम लोग रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर उसको हम लोग दूसरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो अनकास्टर्ड जो होता है ना, अनकास्टर्ड हॉर्स जो है वही होता है। जब उसको हम कास्टर्ड कर देते हैं, ठीक ना, उसका रिप्रोडक्शन पार्ट को हटा देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है, तब वो मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हॉर्स नहीं होता है, तब उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। फिर कोल्ट क्या होता है, COLT कोल्ट, तो यंग हॉर्स को बोलते हैं, यंग हॉर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। फिल्ली क्या होता है, फिल्ली ये भी यंग हॉर्स को ही बोलते हैं, यंग हॉर्स को ही बोलते हैं। लेकिन कोल्ट जो होता है ये फीमेल को बोलते हैं, फीमेल को, ठीक है। और ये क्या होता है, मेल को, मेल को फिल्ली हम लोग बोलते हैं। पोनी क्या होता है, पोनी तो स्मॉल जो हॉर्स होता है ना, आप देखिएगा कि कुछ छोटा ही घोड़ा होता है, स्मॉल ब्रीड का होता है, ठीक है। तो स्मॉल हॉर्स का जो ब्रीड होता है, ठीक ना, उसको हम लोग पोनी बोलते हैं। गेल्डिंग क्या होता है, गेल्डिंग होता है कास्टर्ड, कास्टर्ड जो हॉर्स होता है, ठीक ना, यानी कि मेल वाला जो हॉर्स होता है उसको कास्टर्ड अगर हम बोल देंगे, कास्टर्ड कर देंगे तो वो गेल्डिंग में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अनकास्टर्ड होता है वो क्या होता है, स्टैलियन होता है। तो दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बाईसाइकिल का रिलेशन पैडल से है तो कार का रिलेशन किससे होगा। तो बाईसाइकिल एक व्हीकल, छोटा सा व्हीकल होता है
उसमें पैडल का क्या काम है, तो आपको फंक्शन जानना है इसमें कि बाइसाइकिल में पैडल का फंक्शन क्या है, और फंक्शन के बेस पे हमको कार का आंसर निकालना है। ठीक है, तो पैडल का काम क्या है कि बाइसाइकिल को मूवमेंट देना। बाइसाइकिल का अनेक पार्ट होता है, कार है, हैंडल है, मोटर गार्ड है, व्हील है, सब कुछ है। तो पैडल का काम क्या है कि कार बाइसाइकिल को मूवमेंट देना। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा वैसा पार्ट है जो कार को मूवमेंट देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा व्हील हो जाएगा। हैमर क्या हो जाएगा, कार से रिलेटेड है ही नहीं। हैमर हथौड़ा होता है जिसको हम लोग किसी चीज़ को मतलब ठोकने में यूज़ करते हैं। डूर तो हो सकता था, कार का ही पार्ट डोर भी होता है, लेकिन डोर कार को मूवमेंट नहीं देता है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। और शॉवेल क्या होता है, एक तरीका सा वो माइनिंग में यूज होता है, जो हम किसी चीज़ को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग शॉवेल को यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं होता है। देखिए कि बालू सीमेंट पे बालू जो उठाते हैं जनरली, उसको हम लोग शॉवेल बोलते हैं। तो ये भी कार से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा, क्योंकि व्हील क्या है, कार को मूवमेंट देता है। तो रिलेशन आप इसी तरीक़ा से खोजना होगा आपको कि कार से तो दो रिलेशन हो सकता है, डोर भी हो सकता है और व्हील भी हो सकता है, लेकिन हमको रिलेशन किस बेस पे खोजना है, तो मूवमेंट के बेस पे, क्योंकि पैडल जो है बाइसाइकिल को क्या करता है, मूवमेंट देता है। तो कौन सा वैसा पार्ट है जो कार को मूवमेंट देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हील हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौ का रिलेशन हर्ट से है, तो लाइन का रिलेशन किससे है। तो अब देखिए क्या है कि कौ का रिलेशन हर्ट से दिया है, ठीक है ना, तो लाइन का रिलेशन किससे दिया है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको खोजना है ना, वो रिलेशन किस बेस पे खोजना है, तो हर्ट जो होता है वो कौ का झुंड होता है, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन है कौ का। तो लाइन्स का कलेक्टिव क्या हो सकता है, क्या बैग मतलब बैग होगा, बंच होगा, प्राइड होगा, या फॉक होगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो आपको जो रिलेशन खोजना है वो क्या है कि इस मतलब एनिमल्स का कलेक्टिव नाउन खोजना है, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन खोजना है। तो आप याद रखिए कि लाइन्स का जो कलेक्टिव होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा इसका आंसर, क्या, एक मिनट, इसका आंसर पहले हम एक एक करके देखते हैं। फॉक जो होता है वो बर्ड के लिए यूज होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, बर्ड्स या शिप के लिए यूज होता है, उसको कलेक्टिव को हम लोग फॉक बोलते हैं। प्राइड एक्चुअली यूज होता है लाइन्स के लिए, ठीक ना, लाइन्स का कलेक्टिव जो फॉर्म होता है वो लाइन प्राइड ही होता है। बंच क्या होता है, ये इनफॉर्मल टर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बंच जैसे की का बंच होता है, एनिमल का कोई मतलब चाबी का गुच्छा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, बंच ऑफ की बोलते हैं उसको। तो बंच का रिलेशन हम लोग किसी एनिमल के ग्रुप से नहीं लेते हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये इनफॉर्मल टर्म हो जाएगा। पैक क्या है, ये जनरली डॉग के लिए यूज होता है, डॉग्स के लिए, या जो सियार होता है, वॉल्फ होता है, उसके लिए हम लोग पैक का यूज करते हैं, ठीक है। तो लायंस जो कलेक्टिव होता है, ग्रुप ऑफ लायंस जिसको बोलते हैं, या टाइगर हम भी ले सकते हैं, उसको हम लोग प्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और याद रखना चाहते हैं कि एलिफेंट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट के ग्रुप को, तो उसको हम लोग हर्ड ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एलिफेंट भी रहता तो उसको यही बोलते हैं। लायंस का तो हम लोग प्राइड देख ही लिए हैं, वॉल्स का, और बंच तो जनरली टर्म है ही नहीं। और बर्ड के लिए जनरली एक टर्म और यूज होता है जिसको हम याद नहीं कर पा रहे, आएगा तो हम बता देंगे। जनरली आप अभी इसको फॉक ही यूज करिए। एक आप फिश का याद रख सकते हैं, तो फिश का क्या होता है, स्कूल होम, बहुत अच्छा कॉमन टर्म है ये। फिश के लिए जनरली हम स्कूल यूज करते हैं, उसके कलेक्टिव फॉर्म को, ठीक है ना। बंच जनरली आप किसी एनिमल के लिए नहीं बल्कि की के लिए, चाबी के लिए हम लोग बंच ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा इसका। फिर क्या है कि कन्विक्ट का रिलेशन प्रिजन से है, तो एस्किमो का रिलेशन किससे है। तो कन्विक्ट और प्रिजन में क्या रिलेशन है, तो कन्विक्ट को जिस प्लेस पे रखा जाता है वो प्लेस है प्रिजन, मतलब कारागार, कारागार है, ठीक ना। तो एक जेल है ये जहाँ पे कन्विक्ट रहता है। तो एस्किमो को कहाँ पे हम रखते हैं, या रखते नहीं है, मतलब एस्किमो का जो हैबिटेट है, प्लेस है, वो आपको खोजना है। तो एस्किमो एक्चुअली होता क्या है कौन है एस्किमो, तो एस्किमो पोलर रीजन में जो कुछ खास प्रकार के जनजाति रहते हैं उसको हम लोग एस्किमो बोलते हैं। वो बहुत ही कोल्ड रीजन में, इवन समझिए कि आप नॉर्थ पोल का रीजन ले लीजिए, पोलर रीजन में वो लोग रहता है। तो ठंड से बचने के लिए उन्होंने खास प्रकार का घर डेवलप करता है, ठीक है, उन लोग
जिसको हम लोग बोलते हैं इग्लो, ठीक ना। इग्लो डोम शेप यानी ऐसे करके उसका घर रहता है, ठीक ना, ऐसे करके। और यहाँ पे इसका छोटा सा जो होता है वो एंट्री गेट होता है, ठीक ना। और ये डोम शेप होता है ताकि कोई बर्फ़ यहाँ पे गिरे तो बर्फ़ फिसल जाए, वहाँ पे अटके नहीं, ठीक ना। तो डोम शेप ही इसका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इग्लो हो जाएगा। पैलेस क्या है, ये लग्जरियस हाउस होता है। जैसे आपको याद होगा क्या कि गांधी जी को जब जेल में रखा गया था तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो वो पैलेस हम लोग जनरली लग्जरियस हाउस के लिए यूज करते हैं। हट तो बहुत ही चीप क्वालिटी का घर होता है, कॉटेज उससे थोड़ा एडवांस फॉर्म में होता है, कुटिया। तो हट और कॉटेज एकदम लो लेवल का घर होता है। पैलेस क्या होता है कि लग्जरियस हाउस होता है। लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं खोजना है, आपको खोजना है कि एस्किमो किस टाइप के घर में रहते हैं। तो उसका एक खास प्रकार का डिजाइन होता है जिसको हम लोग इग्लो बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, हमको पोलर रीजन में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इग्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्फेंटिसाइड का रिलेशन इन्फेंट से है तो पैट्रिसाइड का रिलेशन किससे होगा। तो इन्फेंटिसाइड क्या होता है और इन्फेंट क्या है। तो इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। उसको जो किलर होता है उसको हम लोग इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो पैट्रिसाइड एक किलर है, वो किसका हत्या को मतलब किसके हत्यारा को हम लोग पैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको खोजना है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, हस्बैंड दिया है, मदर दिया है, वाइफ दिया है, फादर दिया है। तो हस्बैंड के किलर को क्या बोलते हैं, मदर के किलर को क्या बोलते हैं, वाइफ के किलर को क्या बोलते हैं, फादर्स के किलर को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पैट्रिसाइड एक्चुअली फादर्स के किलर को बोलते हैं। जो अपने पिता का हत्या करते हैं उसको हम लोग पैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। मदर के किलर को क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड बोलते हैं, मैट्रिसाइड बोलते हैं। और इसको पैट्रिसाइड बोलते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। एम से मदर तो मैट्रिसाइड, एफ से तो फादर होता है लेकिन उसको पैट्रिसाइड, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होता है उससे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो पैट्रिसाइड क्या होता है, फादर्स के किलर को बोलते हैं। वाइफ के किलर को क्या बोलते हैं, यू ऑक्सीसाइड बोलते हैं, यू ऑक्सीसाइड बोलते हैं, UOXSCIDE। ये जो होता है वाइफ के हत्यारा को बोलते हैं, ठीक है। और तो हस्बैंड के क्या हत्यारे को क्या बोलते हैं, तो कॉमन टर्म है समझिए। मैट्रिसाइड जो होता है यानी कि इसका स्पेलिंग अगर देखें MATRICIDE। तो मैट्रिसाइड जो होता है मदर से किलर होता है, ठीक ना। और मैरिटिसाइड जो होता है MARITICIDE, ये मैरिटिसाइड जो होता है वो हस्बैंड है। तो मैरिटियल मैरिज से आप रख सकते हैं या हस्बैंड, ठीक है ना, का रिलेशन मैरिटियल है। लेकिन मैट्री जो है वो मदर्स है, ठीक ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। MARITI मैरिटियल, मैरिटिस सेट जो है हस्बैंड है, जबकि मैट्री सेट जो है मदर है, ठीक ना। और वाइफ जो है यू ऑक्साइड है, UOXICID। उसके रिलेशन मतलब किलर्स को हम लोग यू ऑक्साइड बोलते हैं। और फादर्स के किलर को क्या बोलते हैं, पैट्री मतलब पैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक ना। और जनरल कुछ चाइल्ड का हत्या करता है जो इन्फेंटिंग तो चाइल्ड होता है उसको हम लोग फिलिसाइड बोलते हैं, FILICID। तो फिलिसाइड हम लोग चाइल्ड के हत्यारा को करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्या है कि बियर का रिलेशन ग्रॉल से है तो एलिफेंट का रिलेशन किससे है। अब बियर और ग्रॉल का क्या रिलेशन है, तो बियर का जो साउंड होता है ना उसको ग्रॉल बोलते हैं, ठीक ना। जो बियर साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कैट क्या करता है, कैट के साउंड को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है ना। तो बियर के साउंड को क्या बोलते हैं, ग्रॉल बोलते हैं। तो एलिफेंट को क्या बोलते हैं, एलिफेंट की जो साउंड निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको पता करना है। तो उसका जो साउंड होता है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रम्प से याद रखिएगा। ट्रम्पेट जो है वो एलिफेंट का साउंड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रम्पेट हो जाएगा। रोर क्या होता है, ये लायंस का साउंड है, लायंस या टाइगर का, ठीक है। हिस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्नैक का है, यानी सांप का जो साउंड होता है उसको हिस बोलते हैं। ब्रेक क्या होता है, डंकी के साउंड को बोलते हैं, ठीक ना। तो डंकी के साउंड को क्या बोलते हैं, ब्रे बोलते हैं। स्नैक को हिस बोलते हैं। और लायंस या टाइगर को दहाड़ना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाइगर या लायन दहाड़ता है तो उसको रोर बोलते हैं। और हिस क्या है, स्नैक करता है। ब्रेक क्या करता है, डंकी करता है। और ट्रम्पेट क्या होता है, एलिफेंट का होता है। कुछ और अगर याद रखना चाहते हैं साउंड तो डॉग को क्या बोलते हैं, ठीक ना, बार्क बोलते हैं। डॉग के साउंड को बार्क बोलते हैं।
कैट का तो आपको याद ही होगा, म्यू बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। हॉर्स को क्या बोलते हैं, हॉर्स के साउंड को नी बोलते हैं, NEIGH, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद और कौन सा आप याद रखिएगा, फ्रॉग का याद रख लीजिए, फ्रॉग का जो क्रॉक बोल होता है, CROAK, ठीक ना, क्रॉक होता है। उल्लू के ऑल को क्या बोलते हैं, हुट बोलते हैं, HOOT, ठीक ना। अच्छा, कौ का क्या है, सॉरी क्रो का CROW, क्रो, यानी कि कौवा का क्या होता है, कौ होता है, CAW, कौ, ठीक ना। तो ये क्रो का है। तो डॉग का बार्क होता है, कैट का म्यू होता है, हॉर्स का नी होता है, फ्रॉग का क्रॉक होता है, ऑल का हुट होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पिग का कभी कभी पूछ देता है, तो पिग का रिलेशन हो जाएगा ओइंक, OINK। ये क्या है, पिग का साउंड है, ठीक है। शिप का अगर याद रखना चाहते हैं तो शिप का बा होता है। तो बाबा ब्लैक शिप करके एक पोएम भी आप बचपन में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ साउंड है जो आपको याद होना चाहिए, जनरली पूछ ही देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंट का ट्रम्पेट हो जाएगा इसका रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फियर का ड्रेड से रिलेशन है, तो जॉय का रिलेशन क्या है। फियर भी क्या है, डर ही है, ड्रेड भी क्या है, एक डर ही है, ठीक है ना। देखिए फियर जनरल टर्म है, ड्रेड क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द फियर जो है, ठीक ना, वो ड्रेड है। तो जॉय का स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमको खोजना है। तो जॉय का, अच्छा, फियर और ड्रेड क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है, ठीक है। लेकिन ये फियर जनरल टर्म है, तो ड्रेड क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो जॉय का हमको स्ट्रॉन्ग फॉर्म खोजना है। तो जॉय का स्ट्रॉन्ग फॉर्म सैडनेस तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। काम जनरली अगर देखें तो ये जनरल टर्म में यूज होता है, शांत रहना। तो जॉय का शांत से कोई रिलेशन नहीं है, हमको एक खुशी खोजना है कि जॉय क्या, कोई जॉय अपने आप में एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल टर्म का रिलेशन फिर सैडनेस से तो होगा नहीं, तो सैडनेस वैसे ही कट जाएगा। काम ये इसका सटीक मीनिंग नहीं बैठता है। पीस इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, कि पीस मतलब एकदम शांत बैठना, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर जॉय भी हो सकता है। तो इसमें डॉट भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वर्ड का सेम मीनिंग हो सकता है, कि अगर वो भी एक डिग्री में दिया है आंसर, ठीक है। कि जॉय का एक डिग्री, देखिए पीस और जॉय में अगर देखा जाए तो पीस का जो डिग्री है उससे ऊपर जॉय का डिग्री होता है। कि हम खुशी हैं तो शांत है, तो लेकिन शांत है तो खुशी ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, तो एक्चुअल में इसका आंसर जो होना चाहिए वो जॉय ही होना चाहिए, कि जॉय का जॉय ही होगा, सैडनेस नहीं होगा, काम नहीं होगा। पीस नॉर्मल टर्म है, जॉय का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ जॉय जो है वो पीस नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा जॉय ही होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम मीनिंग का सेम आंसर हो सकता है रिलेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि जॉय का रिलेशन जॉय से ही हो जाए, ठीक है। तो इसका रिलेशन जॉय होगा, पीस नहीं हो सकता, क्योंकि पीस जॉय का स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है। तो हम सेम चीज़ को ले लेंगे, ठीक है। उसे लेवल तो नीचे नहीं जाएगा, कम से कम जॉय एक लेवल पे है, तो उसके नीचे हम पीस को हम क्यों लें, ठीक है। तो हम जॉय को ही ले लेते जब ऑप्शन वैसा दिया है तो इसीलिए इसका आंसर जॉय ही होगा। बहुत तो कन्फ्यूजन भी हो गई है, लेकिन ये PYQ का क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद SSC, हमको याद है कि SSC में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जॉय ही दिया था, ठीक है। पीस बहुत शांत फॉर्म में हम लोग पीस को यूज करते हैं, ठीक है। जॉय किसी चीज़ को सेलिब्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, शांत जब रहते हैं तो हम कोई सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसका आंसर जॉय ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्स का रिलेशन गैंग से है, तो प्लेयर का रिलेशन किससे है। तो जो लुटेरा होता है उसके ग्रुप को हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक ना। तो हमको प्लेयर्स का ग्रुप खोजना है कि प्लेयर का ग्रुप क्या बोलते हैं। तो प्लेयर जो होता है उसके ग्रुप को हम लोग टीम बोलते हैं। फील्ड क्या होता है, द प्लेस वेयर द प्लेयर प्ले। तो ये तो ग्रुप है ही नहीं, मतलब इसका ग्रुप हमको खोजना है, ठीक है ना। ग्रुप खोजना है कि रॉबर्ट्स का ग्रुप को गैंग बोलते हैं, तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फील्ड तो बोलेंगे नहीं, फील्ड तो प्लेस है, तो टीम ही इसका आंसर होगा। ग्रुप तो ग्रुप है, एक जनरल टर्म है, तो इसका आंसर ये होगा नहीं, यानी प्लेयर के ग्रुप को ग्रुप थोड़े बोलेंगे, प्लेयर के ग्रुप को स्पेसिफिक टर्म दिया है, टीम बोलते हैं हम। स्पोर्ट्स क्या है, प्लेयर खेलता है वो है, तो इसका आंसर स्पोर्ट्स नहीं होगा, बल्कि ग्रुप भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर टीम होगा, ठीक है। तो ये एनालॉगी है, आपको रिलेशन खोजना है कि फर्स्ट का रिलेशन किस फॉर्म में दिया है। फिर नेक्स्ट क्या है कि क्रू का रिलेशन सेलर से दिया है, तो आर्मी का रिलेशन क्या होगा। तो क्रू जनरली क्या क्रू मेंबर होता है,
ठीक है ना, जो हम लोग नेवी में यूज करते हैं, तो उसके ग्रुप को हम लोग सेलर्स बोलते हैं, ठीक ना। क्या है, क्रू के ग्रुप को सेलर बोलते हैं। तो आर्मी जो होगा, सॉरी हम उल्टा बोल दिया कि सेलर से ग्रुप को हम लोग क्रू बोलते हैं। क्रू मेंबर होता है, यानी उस एक क्रू बनता है, उस क्रू में मेंबर होता है। तो सेलर एक इंडिविजुअल टर्म है, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ग्रुप को क्रू बोलते हैं। तो किसके ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं, ये आपको पता करना है। यानी एक इंडिविजुअल खोजना है, उस इंडिविजुअल का क्या नाम होगा जिसके ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। तो पुलिस के ग्रुप को आर्मी तो कहते नहीं हैं हम लोग। बैटल फील्ड तो होगा नहीं, बैटल फील्ड तो वो प्लेस हुआ जहाँ पे लड़ाई लड़ा जाता है। वार कोई ग्रुप के लिए यूज होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्जर हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्जर के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है कि नॉन का कलेक्टिव फॉर्म दिया था, आपको नॉन खोजना था। इससे पहले हम क्या देखे थे कि मेरा नॉन दिया था और उसका कलेक्टिव फॉर्म खोजना है। यहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म दिया है, उसका नॉन आपको खोजना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। कुछ और अगर आप कलेक्टिव फॉर्म याद करना चाहते हैं तो हम इससे पहले भी बताए हैं, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कलेक्टिव फॉर्म किसका आप याद रखिएगा, जैसे अगर रिपीट हम लोग कर दें लाइन्स का, तो लाइन्स का कलेक्टिव फॉर्म क्या होता है, प्राइड होता है, जो कि आंसर में दिया हुआ था, ठीक ना, ये आपको याद होना ही चाहिए था। और क्या क्या था, कौ था, ठीक ना, तो कौ को हर्ड बोलते हैं, HERD हर्ड, ठीक है, इसे कौ को बोलते हैं। बर्ड के क्या बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, FLOCK, ये आप याद रखिएगा। फिश का जनरल टर्म हम क्या बताए थे, स्कूल बताए थे, स्कूल, ठीक है। सेलर का तो याद ही होगा, सेलर्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो डियर यानी कि हिरन के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, हियर के ग्रुप को बहुत हर्ड ही जनरली यूज होता है इसका। एंट का क्या होता है, कॉलोनी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी कि फिश और एंट ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिससे कलेक्टिव फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जेगरी का रिलेशन शुगर केन से, तो क्लॉथ का रिलेशन किससे होगा। तो जेगरी जिसको हम लोग गुड़ बोलते हैं, ठीक ना, गुड़, तो उसी को हम जेगरी बोलते हैं। तो गुड़ किससे बनता है, शुगर केन से बनता है। यानी कि ये क्या है, ये मटेरियल है और इसका ये इसी से ये बनता है, ठीक ना। तो इससे जो बनता है ये प्रोडक्ट है। तो क्लॉथ किसका प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट दिया है और इसका हमको किससे बनता है ये हमको खोजना है। तो इसको बनाने वाला टेलर होता है, तो टेलर इसका आंसर होगा नहीं, हमको किस चीज़ से बनता है ये निकालना है। सूट क्या है, तो कंप्लीट फॉर्म ऑफ ड्रेस को हम लोग सूट बोलते हैं, तो सूट इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। क्लोथ क्या है, जनरली एक टर्म है कि क्लोथ से क्लोथ तो नहीं बनता है, ठीक ना। क्लोथ किससे बनता है ये आपको खोजना है, तो यार्न से बनता है, यानी कि धागा से बनता है क्लॉथ, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यार्न हो जाएगा, क्लोथ नहीं होगा, ठीक है। टेलर क्या है, पर्सन हु मेक द सूट ये बोलते हैं, ठीक है। सूट क्या है, तो कंप्लीट फॉर्म ऑफ ड्रेस है, उसको सूट बोलते हैं। क्लॉथ से क्लॉथ बनेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यार्न हो जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या है, क्वेश्चन जो है वो है बाइनोक्यूलर्स, ठीक है ना, उसका रिलेशन सीइंग से है। तो स्पून का रिलेशन किससे है। बाइनोक्यूलर्स जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका काम क्या है, सीन करना है, ठीक ना। तो फंक्शन दिया है, तो आपको स्पून एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसका फंक्शन आपको खोजना है। तो इसका फंक्शन यूटेंसिल तो होगा नहीं, यूटेंसिल जनरली हम बर्तन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब समझिए कि बाइनोकुलर्स का फंक्शन सीइंग है, तो स्पून का फंक्शन आपको खोजना है कि उसका फंक्शन क्या है। तो यूटेंसिल होगा नहीं, यूटेंसिल हम लोग जनरली बर्तन के लिए यूज करते हैं, मतलब फंक्शन क्या है, तो एक नॉन को खोजना है आपको। ईटिंग इसका आंसर हो सकता है, यही ईटिंग ही आंसर होगा कि स्पून का काम क्या है, ईट खाना है। फूड ईटिंग का फंक्शन नहीं है फूड, ठीक है ना। स्पैक अनरिलेटेड टर्म है, सब कोई यूज नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पून का क्या काम हुआ है, ठीक ना। मतलब इसका आंसर फूड नहीं होगा, यूटेंसिल नहीं होगा, स्पैक भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, ईटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो हम इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को छांटेंगे, ठीक है, कि किस बेस पे रिलेशन दिया है। ये ऑब्जेक्ट है बाइनोकुलर्स, इसका फंक्शन है सीइंग। तो स्पून भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका फंक्शन आपको खोजना है, तो फंक्शन इसका क्या होगा, ईटिंग इसका फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिप का रिलेशन लैम्प से है, तो डियर का रिलेशन क्या है। हम पहला ही स्लाइड में बताए थे कि लैम्प क्या है कि बेबी शिप है, यानी कि शिप के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं। तो यानी कि ये मदर दिया है और इसका बच्चा दिया है, ठीक ना। तो डियर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको खोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइल्ड। जनरली चाइल्ड तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। चाइल्ड तो हम लोग जनरली बहुत ही कॉमन टर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रिलेशन होगा, इसका रिलेशन फोन होता है। डियर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। कॉल्ट जनरली क्या होता है, तो यंग हॉर्स को बोलते हैं, यंग हॉर्स को बोलते हैं, ठीक ना। और यंग हॉर्स में किसके, मेल को, ठीक ना, शायद मेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और सिग्नेट अगर पूछा जाए, सिग्नेट क्या है, तो ये कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसके बच्चे को हम लोग सिग्नेट बोलते हैं। यहाँ तक हमको याद नहीं आ रहा है कि सिग्नेट किसी एनिमल के बच्चे को बोलते हैं। तो कॉल्ट याद रखिएगा, हॉर्स का रिलेशन है, फोन जो है डियर का बच्चा है, और चाइल्ड तो जनरल टर्म है, तो हमको यूज़ करना ही है। और लैम्प भी खुद याद रखिएगा कि लैम्प शिप के बच्चे का नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डियर का बच्चा क्या है, फोन है। गोट आप याद रखिए, गोट का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं, जनरली किड ही उसका बच्चा बोलते हैं, ठीक है। कॉक के बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, CALF, ठीक है। डॉग के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, पपी, PUPPY, ठीक है। तो हॉर्स के बच्चे को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, तो फॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉल्ट भी बोलते हैं। तो कॉल्ट जो जनरली बोलते हैं वो मेल के बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मेल पार्ट को हम लोग कॉल्ट बोलते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है। एक मिनट। और जो फीमेल बच्चा होता है हॉर्स का, फीमेल बच्चा को हम लोग फिल्ली बोलते हैं, FILLY। तो ये सब कुछ टर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर है कि कोरियोग्राफर का रिलेशन वैलेट से है, तो ड्रामेटिस्ट का रिलेशन किससे है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले वैलेट क्या होता है। तो वैलेट एक ग्रुप ऑफ, मतलब वैलेट क्या है कि एक डांस का टाइप है, ठीक है ना। वैलेट क्या है, डांस का टाइप है ये। तो कोरियोग्राफर क्या सिखाता है, डांस सिखाता है, यानी हमको इंडायरेक्टली डांस यहाँ पे लेना चाहिए था, लेकिन डांस नहीं लेकर के डांस का टाइप, अनेक टाइप का होता है डांस, उसमें एक वैलेट है। तो उसका ट्रेनर को क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो किसके मतलब जो ट्रेनर तो यहाँ पे होगा नहीं। ड्रामेटिस्ट क्या है, एक राइटर है जो क्या करता है, ड्रामा लिखता है, यानी कि प्ले लिखता है। प्ले को हम लोग ड्रामा भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आंसर ड्रामा होता तो भी आंसर सही होता, प्ले होता तो भी सही होता। मतलब नाटक का जो लेखक होता है उसको ड्रामेटिस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बैलेट के लेखक तो होंगे नहीं, बैलेट का क्या होगा कि कोरियोग्राफर होता है, उसका ट्रेनर को हम लोग कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो ड्रामेटिस्ट का रिलेशन किससे का, प्ले से होगा। मूवी होता नहीं, मूवी तो जनरल टर्म यूज होगा। आउटलाइन भी नहीं होगा, सॉन्ग कंपोजर भी नहीं होगा। ड्रामेटिस्ट का काम सॉन्ग कंपोज करना नहीं होता है, ठीक है। उसका काम है प्ले को कंपोज करना है। कंपोज जनरली प्ले के लिए यूज भी नहीं करते हम लोग, नाटक को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ड्रामेटिस्ट क्या है, प्ले के राइटर को हम लोग ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सट्रोवर्ट का रिलेशन इंट्रोवर्ट से है, तो रिलीजियस का रिलेशन किससे है। तो जनरली क्या है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अपोजिट वर्ड है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो खुल के रहे, मतलब अपना मतलब अपना हर बात दूसरा को ही बताता है, दूसरे के बातों को सुनने में भी इंटरेस्ट लेता है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने आप में खोया रहता है, अकेला रहना उसको पसंद है, ना किसी का सुनता है, ना सुनना चाहता है, ना ही अपना बताना चाहता है किसी को। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या है, अपोजिट टर्म है, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट जो ओपन माइंडेड है, इंट्रोवर्ट ओपन माइंडेड तो नहीं बोल सकता, इसको बोल सकते कि जो दूसरे के पास अपना बात शेयर करना चाहता है या दूसरे को सुनना चाहता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट जो अकेला रहना चाहता है। तो रिलीजियस का अपोजिट खोजना है कि रिलीजियस का अपोजिट क्या होगा। तो जिसको हम लोग धार्मिक बोलते हैं रिलीजियस, उसका अपोजिट क्या होता है, तो नास्तिक होगा, जिसको एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं,
ठीक ना। भगत सिंह का एक बुक था वो कि वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो रिलीजियस का रिलेशन क्या होगा, एथिस्ट से होगा। इसका ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक जनरली पॉजिटिव टर्म में ही यूज होता है। रिलीजियस का रिलेशन ऑप्टिमिस्टिक मतलब किसी भी चीज़ को पॉजिटिव जो देखता है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है ना। तो जनरल टर्म पॉजिटिव सेंस में हम लोग लेते हैं। उसके बाद पैसिमेटिक जो है जनरली हम लोग निगेटिव आउटलाइन के लिए लेते हैं। जैसे ऑप्टिमिस्टिक क्या है, पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग रिलीजियस को नेगेटिव मतलब रिलीजियस बोलते हैं। पैसिमेटिक को निगेटिव आउटलाइन के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। नार्सिसिस्टिक क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ जो ऑब्जर्व होता है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड जो होता है ना, ऑब्सेस्ड, उसको हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपोजिट नहीं फॉर्म नहीं है रिलीजियस का, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर एथिस्ट ही होगा, जिसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं, यानी कि धार्मिक का उल्टा क्या होगा, नास्तिक होगा। फिर क्या देखिए, फिर क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेटल का रिलेशन डिफेडेंस से है, तो नॉक्सिस का रिलेशन किससे है। तो मेटल जो होता है ना क्या है, ये इसका मतलब अगर आप बात करें कि मेटल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो करेज होता है। करेज के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर कॉन्फिडेंस के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक ना। सॉरी, मेटल करेज और कॉन्फिडेंस का अपोजिट फॉर्म है। सॉरी गलती हो गया, मेटल जो है करेज या कॉन्फिडेंस का अपोजिट फॉर्म है, ठीक है। सॉरी एक बार फिर गलती हो गया, इसको हम लोग फिर से करते हैं कि ये जो मेटल दिया है ये डिफिडेंस का अपोजिट फॉर्म है, ठीक ना। डिफिडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, ठीक ना, ये हार्मलेस नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होना चाहिए साइनस का, मतलब जो शर्मिला टाइप का होता है, ठीक है ना। साइनस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। तो इसका अपोजिट फॉर्म जो है मेटल है, जिसका हम लोग कॉन्फिडेंस में इसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस। नहीं, जिसमें साइनस है उसको हम बोल सकते हैं वो डिफिडेंस है, जिसमें कॉन्फिडेंस है उसको हम बोल सकते हैं कि मेटल है। तो साइनस का अपोजिट फॉर्म का है मेटल है, तो किसका अपोजिट फॉर्म नॉक्सियस होता है। तो नॉक्सियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है ना। तो ये किसका रिलेशन हो सकता है, तो हार्मलेस का रिलेशन हो सकता है अपोजिट में, ठीक है। नेक्सस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हार्मफुल, तो ये इसका अपोजिट का क्या होगा, हार्मलेस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जनरली क्या होता है कि जो विनाश करता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जो सृजन करता है उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जनरल ही टर्म था, ठीक है ना, क्या कि नॉक्सियस हमको खोजना था कि नॉक्सियस किसका अपोजिट फॉर्म है, तो हार्मलेस का है, यानी कि जो हानि नहीं पहुँचाए उसको हम लोग हार्मलेस बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है, जो हार्मफुल हो, नॉक्सियस हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन एनालॉजी का था, जिसमें हम देखिए कि किस तरीके से रिलेशन पूछा जाता है। एनालॉजी का इतना ही टाइप नहीं है, नेक्स्ट टाइप भी है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको हम बताना चाहे कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को खोजना है। कभी क्या होता है कि एनिमल का ग्रुप दिया, कभी एनिमल का साउंड दे दिया, कभी एनिमल का बेबी दे दिया, ठीक है ना, या कभी सिनोनिम्स पूछ दिया तो कभी एंटोनिम्स पूछ दिया। तो एनालॉजी पार्ट को कवर करते समय आपको वर्ड पावर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को टच कीजिएगा। अगर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे जनरली गलती सब कोई करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने का मतलब ये हुआ कि आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो एसएससी के बंदे होते हैं वो इस पार्ट को कर लेंगे। लेकिन एनालॉजी सिर्फ यही पार्ट नहीं है, इसके अलावा भी पार्ट है जो वहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालॉजी को ही डिस्कस करेंगे, आप उसका भी आप उसको देख करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप अगर चाहते हैं कि रीजनिंग कंप्लीट वीडियो हमको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट चैप्टर पर सीक्वेंस में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।